हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी को ब्लैक पेन एकेडमी यूट्यूब चैनल में। आज जो हम अंक करने वाले हैं वो एज प्रॉब्लम के पार्ट 3 में है, जो कि आयु से संबंधित पार्ट 3। इससे पहले कि आप लोगों ने जो भी पार्ट नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो अगला वीडियो का लिंक दे रखा हूँ, आप वो देख लीजिएगा। देखिए, ए और बी दो दोस्त हैं, उसका औसत आयु 30 वर्ष है। 4 वर्ष बाद उनका आयु का अनुपात होगा क्रमशः 9:8 होगा। तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो आपसे दिया गया है और आपसे पूछी क्या गई है वही आप बारीकी से देख लीजिएगा और आपको अंक हल करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगा अगर आप लोगों ने बेसिक चीज़ें समझ गए। देखिए यहाँ पे आयु का औसत दिया गया है। तो आयु का औसत मतलब यानी कि दोनों का आयु का औसत यानी कि 30 वर्ष। तो इन दोनों का आयु निकाल लेते हैं। तो ए प्लस बी, इन दोनों का आयु कितना होगा? 30 वर्ष औसत दे रखा है। अगर गुणा में 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? ये 60 वर्ष दोनों का आयु, यानी कि दोनों ए और बी दोनों दोस्त का आयु का योग आ जाएगा 60 वर्ष। देखिए आपसे दिया क्या गया है यहाँ पे 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात होगा क्रमशः 9:8। तो देखिए ए अनुपात बी, इन दोनों का अनुपात क्या दे रखा है दोस्तों? ये यहाँ पे दे रखा है 9:8। यानी कि आपसे ये क्या दे रखा है? 4 वर्ष बाद के, यानी कि यहाँ हम लोग प्रेजेंट क्या है दोस्तों? 3 तरीके का आयु दे रखेंगे क्वेश्चन में। ये दे रखा है आपको फ्यूचर में, यानी कि क्या करेंगे दोस्तों? ये 4 वर्ष बाद का हम लोगों का ये जो अनुपात दे रखा है 9:8, ये 4 वर्ष का बाद का है। यानी कि हम लोगों को प्रेजेंट में जाने के लिए क्या करना है दोस्तों? इसको प्लस करना है। और प्रेजेंट में हम लोगों का औसत कितना है, यानी कि आयु कितना है? 60 वर्ष। प्रेजेंट में 60 वर्ष है और यहाँ पे फ्यूचर में आपको दे रखा है कि 4 वर्ष बाद का 9:8 होगा। तो अगर हम लोग ये 4 वर्ष अगर प्रेजेंट में लेके आएंगे तो क्या करेंगे दोस्तों? ए का 4 वर्ष और बी का 4 वर्ष, यानी कि कुल 8 वर्ष 60 में जुड़ेंगे। यानी कि 60 से 8 जुड़ेंगे तो कि कितना आ जाएगा? 68 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों? योग आ गया। यानी कि ए और बी दोनों आयु का योग कितना आ गया दोस्तों? 68 आ गए हैं। और हम लोग को क्या करना है दोस्तों? ये तो आप पता ही होगा, अगर आपने पहला वीडियो देख रखा होगा तो आप लोगों का आंसर आ चुके होंगे। तो देखिए अब इसे मैं करके दिखाता हूँ। तो ये 68 आ गया यहाँ पे, देखिए 68। तो देखिए 9 और 8 को एक साथ जोड़िए तो कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। आपका योग दे रखा है 68 और हमने निकाला है 17। तो 68 से 17 को भाग दे दीजिएगा और क्या आ जाएगा दोस्तों? 17 से अगर 68 को जाएगा कितनी बारी? 4 बारी जाएगा। आपसे पूछा क्या गया है कि बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो बी की वर्तमान आयु यानी कि देखिए यहाँ पे 8 है। तो और यहाँ पे 8 से अगर 4 को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 32 आ जाएगा। ठीक उसी तरह से देखिए ऑप्शन नंबर 3 में ये ऑप्शन है 32 वर्ष, यानी कि ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक उसी तरह से अगर आपसे पूछी गई होती कि बी की वर्तमान आयु क्या है तो ये 9 से हम लोग गुणा कर देते। तो 9 से अगर 4 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 36 आ जाएगा। तो ये देखिए 36 और 32 ये दोनों मिला के 68 आ रहे हैं, ज़रूर आ रहे हैं। 6 दूनी 8, 6 2 8 और 3 3 6, यानी कि टोटल 68 आ रहे हैं। तो हम लोगों का बी की वर्तमान आयु क्या है? 32 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ आप सभी को सारे डाउट क्लियर हो चुकी है। अगर अभी तक किसी को कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना दोस्तों, और आगे क्लियर कर दूंगा। देखिए दोस्तों, ये दूसरा क्वेश्चन बहुत मज़ा आएगा आगे भी क्वेश्चन करने में, बस वीडियो को अंत तक देखना। पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगनी है। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी। तो उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है? देखिए आपसे दिया क्या गया है, आपसे निकलने के लिए कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु आपसे दिया गया है। देखिए पिता और पुत्र की आयु का पहला का अनुपात, यानी कि हम लिख लेते हैं यहाँ पे पिता की आयु और यहाँ पे पुत्र की। ठीक है दोस्तों, बस अब चीज़ों को समझते हुए चलिए। पिता की आयु देखिए बोला गया पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगनी है। यानी कि अगर पुत्र का आयु 1 है तो पिता की आयु कितनी होगी?
2 हो गई। यही तो आपसे दिया गया है यहाँ पे ही तो बोला गया है पुत्र की आयु से दुगनी है पिता की आयु, तो वही हमने लिखा है, पुत्र का 1 और पिता का 2। अब देखिए 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु, यानी कि हम लोग यहाँ पे जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 20 वर्ष का अंतर रहेगा। ठीक है दोस्तों, 20 वर्ष का, तो 20 वर्ष बाद यानी कि प्रेजेंट फ्यूचर में, यानी कि 20 वर्ष बाद उसकी पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी। किससे 1.5 गुनी होगी दोस्तों, पुत्र की। देखिए यहाँ पे पुत्र की आयु कितना है, 1, पिता की आयु इसके 1.5 गुनी हो जाएगी, यानी कि दोनों का आयु क्या हो जाएगा, 1 से 1.5 गुनी की मतलब क्या है, 1 से 1 बटे में 1/2। यही ना, यही तो आपसे बोला गया है कि पुत्र की आयु से 1.5 गुनी हो जाएगी, यानी कि 1 गुना तो है ही प्लस और 1.5 गुना। देखिए क्या आ जाएगा, 2 एकम 2 एकम 3, यानी कि 3/2 और गुणा में 1, तो 1 से 1 गुणा करेंगे तो यहाँ पे अनुपात 1 रह जाएगा, और यहाँ पे देखिए 1/3/2, यही तो हो जाएगा ना। तो ये नीचे वाला जो 2 है वो यहाँ 1 से गुणा होकर क्या हो जाएगा, 2/3। तो यही है 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी हो जाएगी, यानी कि 2/3 हो जाएगी। तो देखिए वही लिखते हैं, पुत्र की आयु यानी कि 2 है और पिता की आयु 3 है। तो अब देखिए तो उसकी पिता की वर्तमान आयु कितनी है। अब देखिए 2 से 3 इसका डिफरेंस क्या है दोस्तों, 1, और 1 से 2 इसका डिफरेंस क्या है दोस्तों, 1। तो हम लोग बता सकते हैं कि 1 रेशियो बराबर 20 वर्ष है। ये तो हम बता सकते हैं कि 1 रेशियो बराबर हम लोग का 20 वर्ष का अंतर है, यानी कि 20 वर्ष बाद का जो आयु आने वाला है वो 1 रेशियो का अंतर वो 20 वर्ष है, ये तो हम कह सकते हैं। तो अब देखिए आपसे बोला गया है पिता की वर्तमान आयु, और पिता की वर्तमान आयु क्या है दोस्तों, यहाँ पे 2 अनुपात दे रखा है। तो अगर हमने 1 अनुपात बराबर 20 होगी तो 2 अनुपात बराबर कितना होगा, 40 वर्ष। यही तो होगा ना कि 2 अनुपात बराबर 1 अनुपात बराबर अगर 20 होगी तो 2 अनुपात बराबर 40 वर्ष होगा। तो ये हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 3 में है जो कि 40 वर्ष, ये हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को सारे डाउट क्लियर हो चुकी है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, बहुत मज़ा आएगा दोस्तों आगे क्वेश्चन करने में, बस आप वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, और वीडियो को पसंद आए तो ज़रूर एक लाइक कर देना। एक शिक्षक की आयु उसकी छात्र की आयु से त्रिगुनी है, यानी कि 12 वर्ष बाद छात्र की आयु उसकी शिक्षक की आयु से आधी होगी, तो आगे आधी हो जाएगी, तो छात्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए आपसे दिया गया है, आपसे शिक्षक को हम टी से डिनोट कर रहे हैं और छात्र को हम स्टूडेंट यानी कि एस से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपसे दिया गया है एक शिक्षक की आयु उसके छात्र की आयु से त्रिगुनी है, यानी कि अगर स्टूडेंट का हम आयु 1 मानते हैं तो उसकी शिक्षक की आयु क्या होगा दोस्तों, त्रिगुनी, यानी कि 3 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। आपसे यही तो दिया गया है कि छात्र की आयु 1 होगा तो शिक्षक की आयु 3 गुनी होगी उससे। तो यहाँ पे देखिए यह हमने लिख लिया, शिक्षक की 3 गुनी और स्टूडेंट की 1। अब देखिए 12 वर्ष बाद छात्र की आयु उसकी शिक्षक की आयु से आधी हो जाएगी, यानी कि ये जो गैप है यहाँ से 12 वर्ष की रहा होगा। ठीक है दोस्तों, 12 वर्ष की। तो यहाँ पे देखिए क्या होगी, शिक्षक की आयु से आधी हो जाएगी छात्र की आयु, यानी कि अगर छात्र की आयु हम लोग ऐसा मानेंगे कि उसका जो शिक्षक है उससे आधी हो जाए, यानी कि अगर हम स्टूडेंट की जो आयु है वो हम 2 मानेंगे तो शिक्षक की आयु क्या हो जाएगी दोस्तों, 3 से 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए रेशियो का अंतर क्या है दोस्तों, ये 2 का डिफरेंस है, यानी कि अगर 2 दूनी 4 यानी कि आधा आधी है। शिक्षक की आयु से छात्र की आयु आधी होगी यहाँ पे 2, यानी कि देखिए यहाँ पे आधी है, 2 से अगर 2 जोड़ेंगे तो भी 4 आएगा, यानी कि आधी है। हमने ये मेथड मानी है। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि 12 वर्ष बाद छात्र की आयु उसकी शिक्षक की आयु से आधी है, यानी कि 12 वर्ष जो आयु आई है यहाँ पे वो आधी है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए तो छात्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो छात्र की आयु यानी कि 1 है वर्तमान में, तो इसका आयु में कितना है, यानी कि ये तो रेशियो में है तो आयु में क्या होगी। तो आपसे वही पूछे हैं, देखिए ये रेशियो का डिफरेंस कितना है, ये 1 से 2 1 का डिफरेंस है, और ये 3 से 4 कितना का डिफरेंस है, 1 का। तो हम लोग बता सकते हैं कि 1 रेशियो बराबर हम लोगों का 12 वर्ष है।
ये तो बता सकते हैं ना कि एक रेशियो का बराबर है 12 वर्ष। तो आपसे पूछी क्या गई है, तो छत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो छत्र की आयु का रेशियो कितना है, 1। तो 1 रेशियो बराबर 12 है, तो छत्र की जो वर्तमान आयु है वो 12 ही निकल के आएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 में देखिए ये 12 वर्ष हो जाएगी आपकी आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है, ये हो गई आपकी आंसर। ठीक उसी तरह से अगर शिक्षक की अगर पूछी जाती कि वर्तमान आयु कितनी है, तो 1 रेशियो बराबर अगर 12 होगी तो 3 रेशियो बराबर कितना होगा, 36 वर्ष। बस 36 हो जाता शिक्षक की आयु। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सारी डाउटें क्लियर हो चुकी है। अगर किसी को अभी तक कोई भी डाउट रहा होगा कोई भी क्वेश्चन में, आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता देना दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये चौथा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करने से पहले मैं एक बात बता देता हूँ कि इसके पहले जो पार्ट 2 में मैं 3rd नंबर का अंक करवाए थे, तो उसका जो पुत्र का जो आयु था वो 1/5 नहीं था, 1/5 मैंने गलती से लिख लिया था, वो 1/7 होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ चुके होंगे। अगर वीडियो को देखे होंगे तो 1/7 कर लीजिएगा, क्योंकि उसका पुत्र का आयु जो 7 वर्ष निकल के आई होगी वो 5 निकल के आएगी। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब देखिए ये चौथा क्वेश्चन, ए और बी का वर्तमान आयु का अनुपात है 2:3। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात था 3:5। ए और बी की आयु ज्ञात करें, यानी कि दोनों का आयु आपसे पूछी गई, तो दोनों की आयु आपको निकालनी होगी। तो देखिए आपसे दिया गया है ए और बी का वर्तमान आयु, यानी कि ए और बी का आयु का अनुपात क्या है दोस्तों, ए और बी का आयु का अनुपात है वर्तमान में 2:3। क्लियर है। अब देखिए 10 वर्ष पहले, यानी कि जो 10 वर्ष पहले, यानी कि उसका अनुपात क्या था, 3:5। 3:5 ये तो था ना, तो ये क्या था दोस्तों, 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले। ठीक है दोस्तों, हम लिख लेते हैं 10 वर्ष पहले, यानी कि किस में, जो प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में है, और ये पास्ट में दे रखा है आपको। ठीक है दोस्तों, ये जो अनुपात दे रखा है 3:5, ये पास्ट में दे रखा है, ये प्रेजेंट में दे रखा है 2:3। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। और 10 वर्ष पहले, यानी कि 10 वर्ष, यानी कि अगर हम लोग यहाँ से पास्ट से प्रेजेंट में आएंगे तो 10 से 10 यानी कि 20 जोड़ना पड़ेगा, तभी हम लोगों का जो अनुपात है वो 2:3 आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 10 वर्ष का गैप है, यानी कि 2 से 3 होने में 10 वर्ष का गैप है। ठीक है दोस्तों, उनकी आयु का अनुपात, और देखिए आपसे पूछी गई 3:5, यानी कि देखिए यहाँ पे आयु का, यानी कि रेशियो का जो डिफरेंस वो कितने का है, 2 से 3, यानी कि 1 का है, और 3 से 5 यानी कि 2 का है। तो यहाँ पे देखिए मिल नहीं खा रहा है, यहाँ पे देखिए एक रेशियो का डिफरेंस है, और यहाँ पे 2 रेशियो का। तो इसको हम अगर इक्वल में लेके आएंगे तो कैसे लेके आएंगे, देखिए ये जो 1 है, ये 1 से 3 और 5 को गुणा करेंगे। ठीक है दोस्तों, और ये 2 से जो है 2 से 2 को और 3 को गुणा करेंगे, तो 2 से 2 को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 4, और 2 से 3 को गुणा करेंगे तो अनुपात क्या आ जाएगा दोस्तों, 6। अब देखिए ठीक उसी तरह से 1 से अगर 3 को गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा यहाँ पे, और ये 1 से अगर 5 को गुणा करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए इसका कोई ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है दोस्तों, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमारा प्रेजेंट में आ गए, यानी कि वर्तमान में जो आयु का अनुपात है, यानी कि रेशियो है, ये वर्तमान में है, और ये 10 वर्ष पहले का है। क्लियर है। तो देखिए इसका डिफरेंस 10 वर्ष है, 10 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका डिफरेंस क्या है, 3 से 4 यानी कि 1 का डिफरेंस है, 6 से 5 यानी कि 1 का डिफरेंस है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम लोग बोल सकते हैं कि 1 रेशियो का बराबर 10 वर्ष का है, 1 रेशियो बराबर 10 वर्ष। तो आपसे पूछी गई ए और बी दोनों का आयु ज्ञात करने के लिए, तो प्रेजेंट में उन दोनों का आयु कितना है, 4:6 है। तो अगर 1 रेशियो बराबर 10 है तो ए का जो आयु होगा वो 4 रेशियो बराबर कितना होगा, 40 वर्ष होगा। ठीक है, उसी तरह से बी का जो रेशियो है 6 वर्ष। अगर 1 रेशियो बराबर 10 वर्ष है तो 6 रेशियो बराबर कितना होगा, 60 वर्ष।
तो इनका प्रेजेंट में आयु कितना आ गया, ए का आएगा 60 वर्ष और बी का आएगा 60 वर्ष, यानी कि ए का आएगा 40 वर्ष और बी का आएगा 60 वर्ष। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी में वो ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी देखिए 40 वर्ष और 60 वर्ष। तो ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ आप सभी को सारे डाउट क्लियर हो चुकी है। बस यहाँ पे आप थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। यहाँ से देखिए आपको दिया गया था 10 वर्ष पहले का अनुपात दिया था, यानी कि वर्तमान में अनुपात दिया गया था 2:3। ठीक उसी तरह से 10 वर्ष पहले का अनुपात दिया गया था 3:5। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा 10 वर्ष पहले, यानी कि 10 वर्ष पहले का जो अनुपात था वो ज़रूर कम रहा होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 से 3 यानी कि 1 का 1 अनुपात ज़्यादा था और 3 से 5 2 अनुपात ज़्यादा था, तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। इसीलिए हमने क्या किया था, 1 से 3 और 5 को गुणा किया था, 2 से 2 को और 3 को गुणा किया था। ठीक उसी तरह से क्या आ गया दोस्तों, 2 से 2 गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 से 3 को गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया दोस्तों, ये दो रेशियो आ गए प्रेजेंट का। अब देखिए 10 वर्ष पहले का रेशियो जो आने वाला है वो क्या होगा, 1 से 3 को गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा और 1 से 5 को गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया दोस्तों, 10 वर्ष पहले का जो रेशियो था वो 3:5 था और प्रेजेंट में जो है वो 4:6 होगा। तो देखिए पास्ट में अगर 10 वर्ष पहले का अनुपात क्या है दोस्तों, 3:5 और प्रेजेंट में 2:3। लेकिन ये कभी हो सकता है क्या, 10 वर्ष पहले आपका आयु ज़्यादा था और 10 वर्ष बाद आपकी आयु घट गई है, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। तो इसलिए हमने ये किया। तो देखिए 4 से 3 का डिफरेंस कितना है 1 और 6 से 5 का डिफरेंस कितना है 1। तो 1 रेशियो बराबर हम लोग कह सकते हैं कि 1 रेशियो बराबर 10 वर्ष है हम लोग का। आपसे दिया गया था क्वेश्चन में ये 10 वर्ष पहले का अनुपात और वर्तमान का अनुपात, तो 1 रेशियो बराबर हम लिख सकते हैं 10 वर्ष। तो 1 रेशियो बराबर अगर 10 वर्ष हुआ तो 4 रेशियो बराबर कितना होगा, 40 वर्ष होगा। ठीक उसी तरह से 6 रेशियो बराबर कितना होगा, 60 वर्ष। तो ये हो गया आपका आंसर 40 वर्ष और 60 वर्ष। तो इसमें जो पहले जो अनुपात हम लोगों ने किया था उसका कोई ज़रूरत नहीं, जो नया वाला निकल के आएंगे बस उसी से हम लोगों को काम चलाना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका आंसर 40 और 60। ये हो गया आपका आंसर जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को सारे डाउट क्लियर हो चुकी हैं। अभी तक किसी को कोई भी डाउट रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, ज़रूर वीडियो लेके आएंगे। बस वीडियो को पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि उन लोगों का भी भला हो जाए। और इस चैनल से जुड़ा रहने के लिए और आयु से संबंधित या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी भी अंक के संबंधित आगे भी प्रश्न लेके आएंगे, तो इसीलिए आपसे ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना चैनल को।